याचिकाकर्ता की ओर से तमाम बातों का जिक्र किया गया। कपिल सिब्बल ने तमाम तरह के पॉइंट्स रखे और इसमें यह बात कही गई थी कि एसआईटी से इन्वेस्टिगेशन कराया जाए। और अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यह फैसला लिया गया है कि एसआईटी गठित होगी हिंसा की जांच के लिए। अब ऑर्डर में क्या कुछ कहा गया है आपको ये बताते चले कि केंद्र की तरफ से, क्योंकि सीबीआई इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन कर रही है, लगातार एक्शन लिया जा रहा है, लेकिन अब इस पूरे मामले में जो बड़ी खबर है कि हिंसा की जांच के लिए एसआईटी का गठन होगा, महिला जज भी एसआईटी में शामिल होंगी। इस बात की बड़ी जानकारी सामने आ रही है, क्योंकि जिस तरीके से वीडियो वायरल हुआ, जिस तरीके से पूरी घटना घटती है, उसने तमाम सवालों को जन्म दिया। हालांकि राज्य सरकार हो या फिर केंद्र सरकार हो, लगातार ये बात कही गई कि दोषियों पर सख्त एक्शन लिया जाएगा। सीबीआई जांच चल रही है, लगातार इन्वेस्टिगेशन पर, कार्रवाई पर हर एक अपडेट, हर एक जानकारी जो सामने आ रही है वो भारत 24 आप तक पहुंचा रहा है। लेकिन अब इस पूरे मामले में ये बड़ा अपडेट है मणिपुर हिंसा को लेकर, जहां पर सर्वोच्च अदालत ने फैसला लिया कि हिंसा की जांच के लिए एसआईटी गठित होगी। कपिल सिब्बल की तरफ से तमाम तरह के जो पॉइंट्स हैं वो पीड़ितों के पक्ष में यहाँ पर रखे गए और इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला सुनाया है कि इस पूरे मामले में एसआईटी का गठन होगा। और सबसे बड़ी बात है कि एसआईटी जो गठित होगी उसमें महिला जज भी शामिल होंगी। लेकिन इसके अलावा एक बहुत ज्यादा अहम मामला था, जो बात ये कही जा रही थी कि इसे दूसरे राज्यों में ट्रांसफर ना किया जाए, इसको लेकर क्या कुछ बातें कही जाती है वो देखना बहुत ज्यादा अहम होगा। सुमित झा मेरे साथ, मेरे सहयोगी तमाम जानकारी के साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। सुमित, क्या कुछ ऑर्डर में कहा गया है? बड़ी बात यह है कि हिंसा की जांच के लिए एसआईटी का गठन होगा। जी बिल्कुल, देखिए दो जो महिला हैं मणिपुर हिंसा में जो पीड़ित हैं, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक अर्जी लगाई थी और कहा था कि जिस तरह से सीबीआई जांच का जो फैसला लिया गया है केंद्र सरकार की ओर से, वो उन्हें मंजूर नहीं है। इस मामले में एसआईटी जो जांच है वो होनी चाहिए। और सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने भी सुप्रीम कोर्ट से कहा कि अगर एसआईटी का गठन होता है तो उससे केंद्र को किसी भी तरह की आपत्ति नहीं है। लेकिन फिलहाल इस मामले में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ऑर्डर डिक्टेट किया जा रहा है और अभी तक जो ऑर्डर डिक्टेट किया गया है उसके मुताबिक एसआईटी का गठन होगा और उसमें एक महिला जो सदस्य होंगी एसआईटी का, उसमें एक महिला को भी शामिल किया जाएगा, ताकि इस मामले में जिस तरह से मणिपुर में हिंसा के दौरान जो महिलाओं को ढाल बनाया जा रहा है, महिलाओं के की बात जो है वो एसआईटी के सदस्य सुनेंगी और इसी तो तर्ज पे जो है एसआईटी का गठन होगा। लेकिन फिलहाल अभी ऑर्डर डिक्टेट किया जा रहा है। आगे सुप्रीम कोर्ट अपने ऑर्डर में क्या कुछ कहता है आगे, यह भी देखना बेहद अहम रहेगा। ठीक है सुमित, बहुत धन्यवाद आपका तमाम बातचीत और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो सुमित कुमार मेरे सहयोगी आप तक ये जानकारी पहुंचा रहे थे कि अभी ऑर्डर डिक्टेट हो रहा है इस पूरे मामले में, और क्या कुछ जानकारी सामने आती है उस पर रहेगी हमारी नजर। लेकिन एक बार